इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, कोई भी दिन हो उसमें हमने योजना तो बनानी पड़े, और विशेष तौर पर हमारी जो खेती की बात होती है तो उसके अंदर बगैर योजना के तो कुछ भी नहीं। ईब जिस तरह हमने अपनी फसल बढ़िया तरह ली, अपने दाने हमने संभाले है, ईब खेत खाली करा है, तो ईब धान के जो पौध लगा रहे हैं, साथियों साथ के साथ कोई भी काम हो योजना से हमने बनाना पड़ेगा, और योजना हम हर बार लेकर आपको बताते भी है। तो आज जो कार्यक्रम हम जो लेकर आए हैं कार्यक्रम किसान वाणी में, जो चर्चा का आज हमारा विषय रहेगा, खेतों में फसलों की पैदावार किस तरह करें। और इसी तरह जो आज की नसीहत में हम बात करेंगे, सफल डेयरी फार्मिंग में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है। क्योंकि साथियों देखो, कोई भी कार्यक्रम हो उसके अंदर हमने योजना बनानी पड़ेगी, चाहे वो हमारे परिवार का हिस्सा हो, चाहे हमारी किसान वाणी की बात हो, चाहे कोई भी योजना हो। तो साथियों बात हम जो कर रहे खेतों में फसलों की पैदावार कैसे बढ़ाए, क्योंकि साथियों देखो योजना इसके अंदर ज़रूरी है। फसलों की पैदावार तो हमने एक योजना से बनानी पड़ेगी, और अच्छी जो पैदावार है वो उसके अंदर हमने दवाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खेती का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और भाई पानी की जांच हो, चाहे मिट्टी की जांच हो, चाहे किसी अधिकारी से हमने बात करनी हो, वो सारी बातचीत हम करेंगे। तो आज विषय में हम इनको लेकर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे इन एक एक बातों पर हम जो चर्चा करेंगे, लेकिन पहले भैया का कुछ मनोरंजन करवा देते हैं, और उसके बाद हम इस योजना को आगे बढ़ाकर इस कार्यक्रम किसान वाणी में एक एक सिरे पर हम चर्चा करेंगे। भरम जाल में जिंदगी खोवे, भरम जाल में जिंदगी खोवे, छोड़ करम तू गंदे रे बंदे, हरि का नाम सुमर ले, रे मूरख बंदे बदी करण ते डर ले। भरम जाल में जिंदगी खोवे, छोड़ करम तू गंदे रे बंदे, हरि का नाम सुमर ले, मैं मूरख बंदे पति करण ते डर ले। आया था हरि नाम भजन को, सीखी हेरा फेरी, सीखी हेरा फेरी। आँख खोल के देख ले कौन चीज है तेरी, कौन चीज है तेरी। हाथ पसारे, हाथ पसारे जाएगा तो बात या भीतर धर ले रे बंदे, हरि का नाम सुमर ले, रे मूरख बंदे पदी करण ते डर ले।
यारे प्यारे मतलब की असनाई, मतलब की असनाई। भगनी भ्रात तात सुतदारा खुद गर्जी ही पाई, खुद गर्जी ही पाई। क्यों कर बेड़ा, क्यों कर बेड़ा पार हो तेरा, चोरी ते घर भर ले बंदे, हरि का नाम सुमर ले रे मूर्ख बंदे, बदी करण ते डर ले। आवे बुलावा जब ऊपर का खड़ा रहे संसार, खड़ा रहे संसार। पापी डूबे बीच भंवर में, धर्मी उतरे पार, धर्मी उतरे पार। प्रेम पुण्य हरि ओ, प्रेम पुण्य हरि याद रे मनवा, पार लगा दे पर ले रे बंदे, हरि का नाम सुमर ले रे मूर्ख बंदे, पति करण ते डर ले। सुमर ले रे मूर्ख, हरि का नाम सुमर ले रे तू, पति करण ते डर ले। भरम जाल में जिंदगी खोवे, छोड़ करम तू गंदे रे बंदे, हरि का नाम सुमर ले रे मूर्ख बंदे, पति करण ते डर ले। साथियों, ये तो हमने लोकगीत सुना फिल्म नंबर 10 से। और वास्तव में देखियो, हरि का नाम तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अंदर वो आत्मविश्वास देता है और एक उमंग देता है। भाई हमने यो काम शुरू करना है तो भगवान का नाम लेकर हम उस चीज़ को आगे बढ़ा देते हैं। तो वो जो ऊर्जा शक्ति है वो हमने अपने एक अच्छे कर्म से मिलती है, एक नाम से मिलती है। तो अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के कार्यक्रम किसान वाणी में हम जो चर्चा कर रहे हैं, खेतों में फसलों की पैदावार कैसे बढ़ाएं, और इसी तरह जो आज की नसीहत में हम बात करेंगे सफल डेयरी फार्मिंग में ध्यान रखने योग्य बातें। तो साथियों देखो, जो गीत हम जिस तरह बात करते हैं, दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा, और हरियाणा के अंदर दूध घी किस तरह मिल रहा है, भाई मेडल हमने किस तरह लावा है, हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे जो शिक्षा में नंबर 1 हो रही है, हम खेलों में नंबर 1 है, तो किस प्रकार से हो रहे हैं वो, भाई घरों के अंदर दूध दही है तो इसी वजह से हो रहे। तो सफल डेयरी है, और डेयरी ने हम जब भाई भैंस बांधा अच्छी तरह और घी दूध ज़्यादा हो जावे, तो एक जो युवाओं के लिए हो, चाहे खेती किसान के लिए हो, साथियों ये एक बोन की तरह है, रीढ़ की हड्डी की तरह है। तो इसको सफल डेयरी जो युवा साथी, जो किसान इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखो दूध की डिमांड जो दिना दिन बढ़ती जा रही है, विशेष तौर पर शहरों के अंदर। तो उसके हम सफल डेयरी फार्मिंग हम किस प्रकार से बढ़ावा है, इस बारे में बात करें तो भाइयों देखो, जो डेयरी फार्मिंग को सफल बनाने के लिए हमने कुछ बातों का ध्यान इसमें रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखो, पशुओं की जो अच्छी नस्ल है उसका चुनाव करना हमने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफल डेयरी फार्मिंग का महत्वपूर्ण सूत्र है भैंसों में मुर्रा, गायों में होलिस्टीन, साहिवाल, ये जो नस्ल है उत्तम नस्ल है जो डेयरी फार्मिंग में अधिक उत्पादन हमने देवा है। इसी तरह जो पशुओं का जो उत्पादन है उनकी जो खुराक पर निर्भर करे है, इसलिए भाई उनके जो आहार में जो पोषक तत्व है उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। तो उत्पादन में स्तना तक कम हो जाएगा, और कमी को पूरा करने के लिए हमने पशु को प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम जो खनिज और पोषक तत्वों का मिश्रण है
वो इसके अंदर हमने ज़रूर देना चाहिए। इसी तरह जो डेयरी फार्मिंग को सफल व्यवसाय बनाने के लिए पशुओं के रहने के स्थान का जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए पशुओं के आवास स्थान को बनाने से पहले पशु विशेषज्ञों की भी सलाह लेनी चाहिए कि भाई इसमें हम शेड ने किस प्रकार से लगा हुआ है, भाई इसमें क्या सावधानी इसमें रखनी चाहिए, तो जो पशु विशेषज्ञ है वो अच्छी तरह उस चीज़ ने बता सकें। और इसी तरह जो पशुओं की जो नस्ल सुधारने और उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो अच्छी नस्ल के जो सांड या झोटे है वो कृत्रिम गर्भाधान सही समय पर करवाना वो भी ज़रूरी है। कृत्रिम गर्भाधान विशेषज्ञ की जो देख रेख है, भाई जो डॉक्टर होता है उसकी देख रेख में हमने करवाना चाहिए। और पशुओं को जो संक्रामक रोग है, जिस तरह गलघोटू की बात कर ले, मुंह की खुर की बात कर ले, उस तक बचाने के लिए समय पर जो टीकाकरण है वो भी बहुत ज़रूरी है। और साथियों जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है, जो पशुपालक साथियों, एक अपने जो डांगर डोर का न्यारा सा कार्ड बना दे हुआ है और उस पर भाई किस टाइम पर हमने कौन सी दवाई दी है, कौन सा टीका लगाया है, वो सारी बात उसके अंदर लिख देते हैं। इस प्रकार से भाई वो भूल चूक भी नहीं लगती और पशुओं का जो अच्छी तरह इसमें ध्यान रखा जाए। तो इसी तरह जो पशुओं के जो पेट के कीड़ों से बचाने के लिए भी नियमित रूप से दवाई देनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। और कीड़ों के कारण पशुओं का उत्पादन कम हो जाता है और उनकी प्रजनन क्षमता पर भी बुरा असर पड़ा है। और डेयरी फार्मिंग नवजात पशुओं को अच्छी देख रेख बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वह कम होती है और जो मृत्यु दर की जो बात करें वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए उनके खान पान और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान इसमें हमने रखना चाहिए। और जो प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए तो बात करें तो उनको जन्म के 1 घंटे के बाद 2 से 3 दिन बाद खीस ज़रूर खिलाना चाहिए। और उनके पैदा होते ही जो नाल को साफ ब्लेड या फिर कैंची से काट कर रोग रोधक दवा हमने देनी चाहिए। और साथियों ये भी हमने ध्यान रखना चाहिए जो ब्लेड का हम इस्तेमाल करके चिकर है भाई वो इस्तेमाल में ना हो। और इसी तरह जो सफल डेयरी फार्मिंग के लिए हमने फार्म का जो लेखा जोखा वो तो हमने याद रखना चाहिए। साथ ही पशुपालक को सभी पशुओं का पूर्ण लेखा जोखा, जिस तरह उसके जन्म का स्रोत हो, माता पिता हो, उसके नंबर की हो, उसकी पहचान हो, उसके खान पान या टीकाकरण या फिर बयाने या फिर फार्म की सभी जो गतिविधियां हैं साथियों, उसका लेखा जोखा हमने ज़रूर रखना चाहिए। और साथियों देखिए जो भी हम सफल जो डेयरी अभियान हम इसमें चला रही है, इसके अंदर ये भी साथ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए भाइयों। देखो साफ़ सफाई यदि होती है तो साथियों उसमें हमने ज़्यादा मुनाफा हुआ है, दूध घी हमारा साफ़ हो गया, हम अच्छे बर्तनों का इस्तेमाल करें, अच्छी तरह उन्हें धोवे। और भाई जो जिस तरह शहरों के नज़दीक होते हैं भाई उसमें आने जाने की भी सुविधा हो, टाइम पर हम दूध न ले जावे, घी न ले जावे, तो सफल डेयरी फार्मिंग जब बढ़िया रहेगा जब भाई उसके अंदर सारे संसाधन हो, अच्छी चिड़िया देख रेख रखा है, उसका नवाने का, उसका खाने पिलाने का, ठीक है। ये चीज़ें अगर जो हम ध्यान रखते तो वास्तव में साथियों इस सफल डेयरी फार्मिंग से हम ज़्यादा मुनाफा कमा कर हम जो घाटे का सौदा आजकल जो चल रहा है वो हम उस पर लगाम लगा सकें। तो साथियों छोटी छोटी बातें हैं, यदि हम ध्यान रखते हैं तो उस पर निश्चित तौर पर हमने बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो साथियों ये आज की नसीहत में हमने बात करी थी सफल डेयरी फार्मिंग में ध्यान रखने आगे कौन सी बात से। और इसी तरह अब हम बात कर लेते हैं खेतों में फसलों की पैदावार को कैसे बढ़ाएं। साथियों देखिए जो फसलों की पैदावार है उसकी यदि हम बात करें उसमें हमने ध्यान रखना चाहिए कि भाई सफल डेयरी फार्मिंग तब हम कर सका है जब साथियों उसका थोड़ा सा हमने ज्ञान रहा है। और आजकल तो साथियों जो इंटरनेट का ऐसा वो है युग है कि उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें देख रेख रख सकें। और आजकल तो विशेषज्ञ है या फिर इंटरनेट के माध्यम से हम एक जानकारी रखते हैं कि भाई खेतों में फसलों की पैदावार किस तरह बढ़ानी चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, खाद्य का हमने किस तरह ध्यान रखना चाहिए, और उसके साथ साथ हम आगे किस प्रकार से इसमें खेतों में फसलों की पैदावार कैसे बढ़ाए। भाई टाइम पर हमने एक तो पानी का ध्यान रखना चाहिए, खाद का ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरह जो फसलों के अंदर हमने ये जो पैदावार है उसको बनाने के लिए जो सही सफल हम इस्तेमाल करें यानी कि फसल चक्र को अपनावें तो भाइयों उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फ़ायदा ले सकें। और काफ़ी बातें हैं साथियों खेतों में फसलों की पैदावार
हम अच्छी तरह बढ़ा सकते हैं। खेतों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खेतों की देख रेख भी ज़रूरी है। और खेतों में जो फसल की हम जो देखभाल करते हैं उसके अंदर साथियों मेन बात ये है कि हमने एक वैज्ञानिक तरीके से हमने इसमें चलना पड़ेगा, और जब भी हम उसमें फ़ायदा ले सकें तो साथियों ये ज़रूरी है, क्योंकि खेतों में जो फसलों की पैदावार है उसके अंदर हमने एक एक चीज़ का जो जैविक खेती है या फिर उसका इस्तेमाल करेंगे तो भाई पैदावार ना आगे अच्छी तरह बढ़ा सके है। और जो पैरा कृषि है उसका भी हम ध्यान रख सकें, क्योंकि कम लागत से ज़्यादा आमदनी इसमें हमने प्राप्त होती है। और फसल और खेतों का चयन और मिट्टी का उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अपने खेत में उगने वाले जो फसल के इतिहास पर अगर जो हम बात करें तो अपनी मिट्टी और इसकी संरचना यानी मिट्टी के विश्लेषण पर विस्तार करना चाहिए, शोध करना चाहिए। उनको कुछ पहले कामों में से एक है जो आप कर सकें। इसको आप यो पता लगाने में मदद की भाई पिछली खेती के मालिकों ने किस तरह के कीटनाशकों और खादों का प्रयोग करा था और मिट्टी में कोई रासायनिक प्रदूषण तो नहीं है। और इसको आप अपनी खुद की फसल लगाने से पहले मिट्टी की जो जैविक सामग्री है उसमें पीएच ठीक करने की बात हो, उसमें अगर जो उपायों में हम फैसला अच्छी तरह से करते हैं तो साथियों पौधे की जो स्थानीय बीमारी है उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए और वो कैसे फैलती है। साथ ही उसका सामान्य तौर पर पाए जाने वाले जो स्थानीय कीड़ों और खादों और कीटनाशकों के वैध के प्रयोग में भी हमने पता लगाना चाहिए कि फसल चुनते समय आप अपनी मिट्टी के लवणता के स्तरों को और साथ ही पानी के संसाधनों की उपलब्धता हम किस कारण उसको अच्छी तरह कर सकते हैं। और अपने खेतों में लिए अच्छी फसल का चुनाव करने के लिए आप स्थानीय लाइसेंस प्राप्त जो कृषि वैज्ञानिक है उन तभी सलाह हमने लेनी चाहिए। और कई उत्पादन अपनी जानकारी और प्राथमिकता के आधार पर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, मिट्टी की जो संरचना है उसको सुधारने के लिए, जंगली घास है, जो बीमारी से संबंधित समस्या है वो कम करने के लिए फसल चक्कर का भी हमने इसमें प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि देखो खेतों में जो फसलों की पैदावार है वो साथ ही तो फसल चक्र बहुत ज़रूरी है, मिट्टी की जाँच बहुत ज़रूरी है, पानी की जाँच बहुत ज़रूरी है, और साथ के साथ जो आप फसल लेते हैं उसका उत्तम बीज भी होना चाहिए, उसकी भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो साथियों कुछ उपाय ये ज़रूर है, क्योंकि साथियों अगर जो हम खेतों में फसलों की पैदावार हम इसी वजह से बढ़ा सकते हैं साथियों अगर जो हमने उसकी जानकारी हो। तो साथियों ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो फसलों की पैदावार हमने बढ़ानी है तो जानकारी तो साथियों सारी रखनी पड़ेगी। और इसी तरह अगर जो ये जो अन्य फसलें अगर जो हम लेते हैं तो साथियों ये फसल चक्र जो अपन आते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा ले सकें। और जो आधुनिक तकनीक है उससे भी खेती बढ़ावे तो साथियों फसलों की पैदावार उसमें निश्चित तौर पर हम उसमें आगे बढ़ाएं। क्योंकि देखिए जो परंपरागत जिस प्रकार से हम खेती करते आ रहे हैं साथियों आज जो युग है वो बदलाव का है और इसमें बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो साथियों खेतों में हम फसलों की पैदावार की बात हम कर रहे हैं, और अगर जो इसमें और अच्छी तरह गहनता से बात करें तो भाइयों आज का युग से वो साथियों व्यावसायिक कृषि का हो गया है। क्योंकि फसलों की अच्छी उपज पाने के लिए हम नित्य नए आधुनिक तकनीकों की सहायता तक खेती करते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में मानसून की अनिश्चितता के कारण भी क्षेत्र के किसान जो अत्यधिक प्रभावित हो रही है। इसी में सिंचाई के पर्याप्त संसाधनों की ज़रूरत होती है और किसान अपने खेतों में जो वर्मी कंपोस्ट नामक जैविक खाद का प्रयोग कर सके है। इस तक खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो काफ़ी बढ़ेगी और कम लागत में किसान अच्छी उपज इसमें प्राप्त कर सके हैं। और इस तक किसानों की जो आमदनी है वह भी इसमें दोगुनी हो जाएगी। तो साथियों इसी प्रकार अगर जो हम एक एक चीज़ का ध्यान रखेंगे तो साथियों हम निश्चित तौर पर इसमें आगे हम फ़ायदा ले सकें। और साथियों अब बात कर लेते हैं आज के मौसम की। साथियों जो आज का जो अधिकतम तापमान की यदि हम बात करें तो अधिकतम जो 40 डिग्री और जो न्यूनतम की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह साथियों कल के कार्यक्रम की भी हम बात कर लेते हैं। साथियों कल है इतवार और इतवार ने हम कार्यक्रम लेकर आया करें थारी चिट्ठी मारे गीत। तो साथियों ज़रूर सुनिए। और उसके बाद यदि हम सोमवार की बात करें साथियों जो सोमवार ने हम जो कार्यक्रम
का जो विषय बता देते हैं। जो चर्चा है हमारी गन्ना फसल की देखभाल और नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे वर्षाकालीन भिंडी की बिजाई। तो साथियों ये तय हमने जो चर्चा करी, अब कुछ मनोरंजन और उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते कार्यक्रम किसान वाणी में। तो साथियों बात हम कर रहे थे खेतों में फसलों की पैदावार कैसे बढ़ाएं, और इसके साथ साथ यदि हम देखो वैज्ञानिक दृष्टि से एक एक चीज़ का ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर हम खेतों में जो हम आवाज़ इसमें बढ़ा सके हैं। तो साथियों इसमें यदि वैज्ञानिक तरीके से हम बात करते हैं तो इसमें निश्चित तौर पर हम आगे फ़ायदा लेवगे। हमने नई दृष्टिकोण से चलना पड़ेगा। वही भी जिस तरह धान की फसल है साथियों, उसको हमने त्यागना पड़ेगा क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है। और अगर जो पानी के देखो जो भाई बिल्कुल 200-250 नीचे पानी चला गया है तो कुछ फसलें हमने छोड़नी पड़ेगी और अगर नई दृष्टि से हमने देखनी पड़ेगी। साथियों जिस तरह फूलों की खेती की बात करें या फिर अन्य कृषि है जिसमें जो बाज़ारी उसमें ज़्यादा कीमत रखे तो उसका हमने ध्यान रखना पड़ेगा। तो साथियों निश्चित तौर पर हमने नए तरीके से सोचना पड़ेगा। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे
एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। साथियों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अच्छा भाइयों, राम राम।